elements of print advertisement. अभी these are the elements you have to take care. If you are a copywriter, of course, creative person to be there. तो क्या क्या elements होते हैं? अभी just हमने पढ़े हैं, few things are repeating, of course, repeat होंगे. See, number one is headline. Headline होना ही चाहिए और it has to be catchy. Okay. अभी rule third is 1/3 of the headline for illustration, 1/3 of 1/3 is illustration, 1/3 of copy and signature of the headline. वैसा होना चाहिए, मतलब वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो पढ़ने पे ही लोगों के दिमाग में आना चाहिए, कंक्लूड कर देना चाहिए, कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ द होल your report writing skill, especially your article has to be concluded in that particular headline. तब वो सही है headline, ऐसा आप समझ सकते हो. कैची होना चाहिए, वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, एक बार देख लें तो पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहिए, टाइप ऑफ दैट वन. So it is essential, you know. Subhead, तुमने देखा होगा हेडलाइन के नीचे एक लंबी लाइन होती है पतली सी, दैट इज द सब हेडलाइन. सब हेडलाइन गिव्स 90% अराउंड 80% ऑफ थिंग्स दैट इज रिटन ओवर देयर इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. So it is a expansion of the headline. That is what called as subhead. तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं. Many time it happens कि सब हेडलाइन में चीजें क्लियर नहीं होती, लेकिन सब हेडलाइन में चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगती हैं. White space is another important thing related over here. When companies, organization, they want full page advertisement, especially full page advertisement. तो white space वो पार्ट है जो साइड में विदाउट एनी पर्टिकुलर बॉर्डर अगर वो एडवर्टीजमेंट मांग रहा है, तो व्हाइट स्पेस वो है जो लास्ट जो कॉर्नर चारों तरफ जो पूरा बॉक्स बन रहा है वहां पे जो व्हाइट स्पेस छोड़ देते हैं, दैट इज द व्हाइट स्पेस ऑल टुगेदर. और हम भी अगर छोटे मोटे ऐड भी बनाते हैं, या ऐड अगर आपने देखे होंगे जो ब्रैकेट्स में बनते हैं, तुमने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें कॉलम्स में होता है. जर्नलिज्म वाले बेटर समझते हैं क्योंकि उनको बनाना पड़ता है न्यूज़पेपर. सो कॉलम्स में यू हैव टू राइट थिंग्स. तो तुम देखो न्यूज में हमेशा एक लाइन रहती है, कॉलम्स रहते हैं. और अगर एडवर्टीजमेंट है तो वो कॉलम पे ही होगा, प्रॉपर कॉलम वाइज. मैं इसको शो करूंगा अभी थोड़ा टाइम में, आगे आई विल शो यू प्रैक्टिकल बेस, ये पढ़ाने के बाद आपको दिखाता हूँ. तो वहाँ पे भी वो बॉक्स जब बनता है, रेक्टेंगल बनता है, ओके, प्रॉपर बॉक्स बन रहा है, तो उसमें भी व्हाइट स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा चौकोन में. Images and illustration has to be right according to your headline as per your products and services. अब अगर मैं सफोला दिखा रहा हूँ तो उसमें मैं कार वगैरह ऐड नहीं दिखा सकता, ओके. तो वो प्रॉपर मैच होना चाहिए. वो इसलिए होता है जनरली फॉर द डेकोरेटिव पर्पस, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट देमसेल्व्स वेरी वेल. मैं गाँव अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई फार्म हाउस वगैरह बनाओ, तो आपको ग्रीनरी वगैरह वो सब चीजें दिखानी पड़ेंगी, वहाँ पे खेती वगैरह वाली चीजें दिखानी पड़ेंगी, खेत खलियान दिखाना पड़ेगा. अगर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे योगा सेशन होता है, चीजें हो रही हैं, तो वहाँ पे आपको वो योगा मैट वगैरह, वहाँ पे 1-2 जन मेल फीमेल लोग हैं जो योगा वगैरह कर रहे हैं, या फिर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम में है, तो अच्छा लगेगा ना. तो क्लियर होगा कि इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन हैज टू बी प्रॉपर. आपने देखा होगा ग्रीन टी के जो एडवर्टीजमेंट हैं, बहुत सारे एड्स हैं, इसमें आप इमीडिएटली समझ जाते हो ग्रीन टी के एडवर्टीजमेंट. तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर से जो तरोताजा फिट हैं, प्रॉपर है. जैसे अभी मैं, क्या नाम, वो शक्ति कपूर की लड़की है, क्या नाम है, श्रद्धा, उन्होंने ग्रीन टी में काफी एडवर्टीजमेंट किया है. लेकिन अपनी जो अभी ये जो लड़की फंसी है जो सुशांत वाले में, रिया, वो तो सबका नाम ले रही है, बोल रही है ये भी लड़की डायरेक्ट कर रही है. आर यू गेटिंग? कितने लोगों का नाम ले रहे हैं, और वो बेचारी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रही है, ग्रीन टी पियो तंदुरुस्त रहो, और रिया का अलग ही एड चालू है, प्रैक्टिकल ऐड. अब सोचो जिन्होंने श्रद्धा जी को देख के ग्रीन टी लिया था, उनके दिमाग में कैसा चल रहा होगा. आर यू गेटिंग? दिस इज वेरी एसेंशियल. सारा जी जो प्रेजेंट कर रही है नॉल, उनको तो आज शायद से सीबीआई पूछताछ भी करने वाली है, ऐसा कुछ कल न्यूज में चल रहा है. तो ये इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन हैज टू मैच विथ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एंड वी पीपल लाइक मीडिया पर्सन, मीडिया स्टूडेंट्स यू आर, तो हमको वो सब चीजें तो ऑलरेडी पता है, हम बहुत जल्दी बह नहीं जाते हैं. लेकिन और जो लोग हैं जो डेडिकेटेड होते हैं ना, लाइक फॉर द फिल्म स्टार ऑल्सो, जो उनके लिए झगड़े कर लेते हैं, स्कूल में काफी होता है, मेरे हीरो को ऐसा क्यों बोला, या मेरी हीरोइन को ऐसा क्यों बोला टाइप ऑफ. हाँ, तो अभी उनको ये सब चीजें बोले तो मतलब, और सुनेंगे तो उनको शॉक बैठता है भाई, शॉक लग जाएगा ये.
अभी हाँ, जैसे अभी तुमने सलमान वाला नाम लिया, अभी वो अर्नब चिल्ला रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, ए सलमान तू कहाँ है, कहाँ बैठा है, किधर छुप के बैठा है, क्यों नहीं आ रहा है? मतलब हाँ, किसने? हाँ। ओ, फॉर व्हाट, मतलब क्यों उसको डरपोक ऐसा ट्रेंड करवाया? तो किसका नाम नहीं ले रहा इसलिए? तो लो वो तो हाँ हाँ हाँ। देखो हाँ हाँ हाँ, बट आई हाँ हाँ, बट आई वन थिंग आई एम वेरी श्योर, देखो हमको कुछ चीजें हमेशा सीखनी चाहिए। चाणक्य ने एक बार बहुत पहले बात की थी कि आपका जो दुश्मन है, ओके, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। तो वो मतलब एक रास्ते से जा रहे थे और वो रास्ते से जाते वक्त उनको थोड़ा सा कांटा लगा पैर में। तो व्हाट ही डिड, वो थोड़ा दूर गए और वहां से वो छाछ लेके आए, छाछ, और वहां पे डालने लगे। तो कोई आके पूछने लगा विष्णुगुप्त चाणक्य को कि ये क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला ये छाछ है, इसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पे चींटियां आएंगी और ये जो भी पेड़ या जो भी पेड़ झंझट है वो पूरा समूह नष्ट हो जाएगा, पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा, उसको खा डालेंगे, फेंक डालेंगे। तो मतलब जैसे मुझको लगा है और किसी को नहीं लगना चाहिए। आई थिंक आई एम नॉट सपोर्टिंग आर अगेंस्ट ऑफ, बीजेपी इज लाइक दैट वे। एक बार वो किसी के पीछे पड़ गए ना भाई, तो उनका यही हिसाब रहता है, सीधा खत्म करो सामने वाले को, है ना, पूरा एंड तक। तो इट इज वेरी इसेंशियल आई सपोज टू बी। आप लोग समझो, ये आप लोग यंग लोग हो, इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस वन ऑफ कोर्स, इमेजेस इलस्ट्रेशन या इससे पार्ट नहीं, दिस इज फॉर जनरल नॉलेज फॉर यू। हाँ, जनरल नॉलेज कि आप अगर लॉबी किसी की बनी हुई है, जैसे बॉलीवुड वगैरह में लॉबी है, कुछ चीजें, कुछ लोगों की लॉबी है, ये तो सही है, ये तो सबको मालूम है। चाहे वो भतीजावाद सन वगैरह या नेपोटिज्म जो बात करते हैं हम लोग, ओके, चाहे एक पर्टिकुलर कास्ट वाले लोग ज्यादा हैं और उन्हीं को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये है। और इन लोग अभी इसको उखाड़ के खत्म ही करने वाले हैं। हाँ, जैसे कांग्रेस के पीछे पड़ के आप कितने भी चालाक हो, लेकिन लोग अगर आपको पप्पू ही समझने लगे, आपके अपने लोग ही अगर पप्पू नाम पे हंस दें, तो आप समझो कि कितना कितना खतरनाक है ये प्लानिंग। ऐसा दिस इज समथिंग रिलेटेड ओवर हियर, इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन में हम टॉपिक पे आते हैं। यू व्हेन यू एडवर्टाइज, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं प्रिंट में, तो इमेजेस इलस्ट्रेशन होने चाहिए टू अट्रैक्ट पीपल। इमेजेस अच्छा काम करते हैं। बॉडी कॉपी इज व्हाट बेसिकली द ओवरऑल थिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, जो आप प्रेजेंट करते हो, फुल बॉक्स जो एड है, तो उसमें आपका टैगलाइन वगैरह सारी चीजें, पिक्चराइजेशन, पैटी है, बिस्किट है, जो भी है उसका पिक्चराइजेशन आ जाएगा, वो प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट है, ऑफर है। आजकल एक नया स्टाइल चालू हुआ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, फॉलो अस ऑन। देखा होगा, मैं फुल बॉडी कॉपी की बात कर रहा हूँ। तो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वो सब पेजेस दिए रहते हैं, वेबसाइट दी रहती है, ओके। तो इट इज वेरी इसेंशियली, क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल लेना चाहूंगा, ओके। तो वो चीजें होंगी। और हाँ हाँ, और एक आता है कहीं कहीं पे, अगर आपने देखा होगा, अवेलेबल एट फॉर द ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक आता है कि अवेलेबल एट, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। वो सबके लिए नहीं होता है, ऑफकोर्स एफएमसीजी के लिए नहीं होगा कि अवेलेबल एट रामलाल की दुकान पे है, या श्याम बहादुर की दुकान पे है, या इरफान चाचा की दुकान, ऐसा थोड़ी है। वो नीश प्रोडक्ट्स होते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्स वगैरह। अवेलेबल एट ये शोरूम में होगा, दादर में है, दादर वेस्ट, अंधेरी ईस्ट, वॉट एवर, पैंड्रा, उसके लिए आता है। तो बॉडी कॉपी में क्या चीजें होनी चाहिए, दे हैव फ्यू पॉइंटर्स दैट वी कैन सी। बेनिफिट्स ऑफ द ऑफर, इफ यू हैव गिवन, लाइक इफ ऑफर एंड ऑल एवरीथिंग इज गिवन, तो बेनिफिट क्या है, वो ऑफर के बारे में आपको प्रूफ, क्लेम क्या है वो बताना पड़ेगा। और हाउ इट इज, यू कैन कंपेयर दोज थिंग्स विद अदर योर कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। शुड लीड द रीडर्स टू एक्शन, मतलब आप इतना उसमें एडवांटेज, हेल्पफुलनेस आप दे देंगे कि वो रीडर जो है फटाफट सोचेगा कि भाई अभी ये प्रोडक्ट परचेस कर लेना है। शुड इंक्लूड इन्हांसमेंट और आइटम दैट रिड्यूसेस रिस्क। एनहांसमेंट मतलब उस प्रोडक्ट में कुछ नई चीज आई क्या, जैसे बॉर्नविटा का एक बार आया था डीएचए,
बॉर्नविटा में DHA, पता नहीं क्या है DHA, हम थोड़ी साइंटिस्ट बैठे हैं घर पे, लेकिन ये बता रहे कि ये जो DHA है ना, आपको एग्जाम में बेटर दिमाग चलेगा। तो पेरेंट्स तो बेचारे गऊ होते हैं, लाइक आई एम ऑल्सो पेरेंट, फादर ऑफ 2 daughters। तो मैं तुरंत सोचूंगा कि भाई अब ये बच्चों को दे ही देना है, दिमाग बढ़ रहा है, कोई तो बोला है, कोई करता है क्या, कोई रिसर्च करता है उसके ऊपर? अगर रिसर्च ही करते तो फिर रिसर्च बहुत सारे प्रोडक्ट परचेस ही नहीं करते। नेक्स्ट वन इज मेंशन मनी बैक गारंटी, वारंटी। वारंटी ऑफ कोर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगेन फॉर परचेसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंसेंटिव, सेविंग, रिसीव्ड कुछ आ जाएगा, आपने इसमें परचेस किया तो इतना कैशबैक आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो बॉडी कॉपी का कंटेंट है। अवॉइड नीडलेस बैकग्राउंड, self legitimate copy of the company unless relevant to the sale। सिर्फ जरूरत नहीं है तो भी आपने कलरफुल किया हुआ है उस पेज को, या बैक साइड पे हमने फ्लावर वगैरह दिखा दिया है, गार्डन दिखा दिया है, चिड़िया उड़ रही है, कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत रहे तो दिखाओ। अभी जितने भी फाइनेंशियल आप देखोगे एडवर्टीजमेंट, उसमें ज्यादा फ्लावरी करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल एड्स देखे हैं कि नहीं आपने, बैंक के एडवर्टीजमेंट हुए, फाइनेंस रिलेटेड एडवर्टीजमेंट, उसमें उन लोग ज्यादा फ्लावरी, ज्यादा पिक्चराइजेशन नहीं करते हैं। दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द पॉजिटिविटी, प्रोडक्ट क्या है, क्यों बैंक डिपॉजिट अच्छे हैं या फिर क्यों लॉकर्स अच्छे हैं, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। उसमें आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। तो जहाँ नहीं जरूरत है वहां पे मत दिखाओ बैकग्राउंड। नेवर राइट निगेटिव कॉपी, पॉजिटिव कॉपी गेट्स बेटर रिजल्ट। ऑफ कोर्स आप निगेटिविटी पे ज्यादा ध्यान मत दो, चाहे वो भले योर कॉम्पिटिटर का हो। आप ज्यादा कॉम्पिटिटर की निगेटिविटी लिखेंगे तो पीपल यूज टू थिंक नेगेटिव फॉर यू ऑल्सो। ओके, मेंशन थिंग्स सच एज पोल्यूशन और इन्फ्लेशन ओनली इफ यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम। डोंट आस्क देम टू पुट और प्रेजेंट थिंग्स फ्रॉम योर पर्टिकुलर साइड। दिख रहा है आपको? हेलो हेलो, ये कॉल आया था ना, अभी वापस तुमने देखा होगा कि कॉल आया, मैं उसको बंद कर रहा हूँ और वो कॉल आते जा रहा है। तुम अपने एंड से देखते रहो, ये 2-3 पॉइंट है जो खत्म करता हूँ। तो नेवर राइट निगेटिव कॉपी, ऑफकोर्स ये लिखा, मेंशन थिंग्स सच एज पोल्यूशन और इन्फ्लेशन, ये वाला चल रहा। डोंट आस्क रीडर्स टू पुट देमसेल्फ इन अ नेगेटिव सिचुएशन। भले वो आप कैसे भी प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन कंज्यूमर्स को ऐसा नेगेटिव सिचुएशन मत दो। बी वेरी ऑफ कंपैरिजन। चांसेस है कि आप कंपेयर अपने आप को मत करो सब लोग से, क्योंकि कंपैरिजन में ऐसे चांसेस है कि ऑलरेडी देयर आर लीडर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर अवेलेबल। स्ट्रेस इससे करो हाउ योर प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू अदर्स इन रिस्पेक्ट टू योर इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, क्वालिटी, शेप, साइज, व्हाटएवर। आप अपने आप को बेटर बताओ। यूज टेक्निकल लैंग्वेज like unless essential to reach your audience, so avoid needs of jargon and whenever possible। बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं, आप टफ लैंग्वेज मत यूज करो, सेंटेंसेस और वर्ड्स मत यूज करो। लेट इट बी वेरी सिंपल, लेट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। देन बी वेरी ऑफ कंपैरिजन हो गया अपना, यूज टेक्निकल लैंग्वेज हो गया। डोंट लेक्चर योर ऑडियंस। हाँ, उनको आप लेक्चर मत दो, ऐसे ही वो दुनिया भर से लेक्चर सुन रहे हैं, घर में बीवी का लेक्चर, बाहर बॉस का लेक्चर, कभी कभी बच्चों का लेक्चर, फ्रेंड्स का लेक्चर, दुनिया भर का। तो डोंट लेक्चर ऑन द इन रिगार्ड विथ योर कॉपी, कि मतलब ऐसा आपको करना ही चाहिए, यही होगा वैसा होगा। दीज आर द पॉइंटर रिलेटेड विद द बॉडी कॉपी, द मेन जेस्ट ऑफ ओवरऑल कॉपी टू बी देयर। सिग्नेचर, सिक्स्थ एलिमेंट इज सिग्नेचर। दिस इज ऑप्शनल slogan and logo type of the sponsor. It has to be there. मेरे हिसाब से slogan has to be there and it should be unique and new. नया स्लोगन होना चाहिए, बनना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, है ना। लोगो वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा आपको। वो सिग्नेचर स्टाइल है ना, आगे आपको लोगो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि टाटा है कि थम्सअप है, क्या है। यस, ये आता है, समझ में आता है। कॉल ऑफ एक्शन इज नथिंग बट इट इज अ सिचुएशन वेयर लेट कंज्यूमर्स टू फील फ्री टू ट्रायल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो कॉल ऑफ एक्शन है। आप उनको ऐसा बताओ या फिर इस हिसाब से प्रेजेंट करो अपनी कॉपी को कि उनको लगे कि वो एक्शन ले, चाहे वो कॉल करें, चाहे कुछ डाउट है तो उसको सॉल्व करें, एंड एट द एंड एक्शन उनका यही होना चाहिए
कि वो परचेज करें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल होना चाहिए उसमें, चाहे कोई भी ब्रांच का हो तो भी चलेगा, वेबसाइट हो तो भी चलेगा, मेल हो तो भी चलेगा, आप मेल कर सकते हैं। और मेल वगैरह कर दिए तो आपका ठीक है, आपको अभी जन्म भर वो मेल आते रहेंगे। फेसबुक पे आजकल चल रहा है ना, सब भेजते हैं यहाँ पे ये वेबिनार है, ये सेमिनार है, स्ट्रेस फ्री है ना, ऐसा है ना वैसा है, आपको कुछ बड़ा करना है, आपने मेल आईडी दे दी, अब वो बस हर 15 दिन में मेल तुमको कर रहे हैं, बराबर पैसे का फायदा उठाया उन्होंने। अगर वहाँ पे उन्होंने पैसा डाला है फेसबुक पे तो डेटा मिल गया उनको फ्री में। एक दो बार मैं ऐसे वेबिनार्स में, अच्छे वेबिनार्स में गया भी हूँ, मैंने सोचा हो गया काम खत्म। अब उन लोग जहाँ पे भी ले रहे हैं पूरे इंडिया में, मुझको भी मेल आ रहा है, मैं मुंबई से जाऊँ उधर पश्चिम बंगाल जाऊँ, उनको नहीं पड़ी है, उनके डेटा में जितना है एक साथ क्लिक करो भेज दो। The last one is the mandatory required disclosure terms conditions listed at the bottom sorry। तो required disclosure terms condition ये क्या होता है, वो जो शॉर्ट में लिखा होता है terms and condition type of thing, वो आ सकता है, जैसे वो इंश्योरेंस वगैरह में होता है, वो तो लास्ट में ही होता है ना, वो कहाँ बताते हैं हम लोग। टर्म्स एंड कंडीशन कौन पढ़ता है, हमने कोई ऐप डाउनलोड किया, वो जितनी बार बोलेगा अलाउ अलाउ अलाउ, हम आगे अलाउ करके बढ़ गए, पता ही नहीं क्या चल रहा है। बीच में वो एक फेमस हुआ था ना फेस ऐप, तो लोगों ने बोला वो थोड़ा खराब है, ये है ऐसा है, पता नहीं कौन है, कौन से लोग हैं, सब जवानी में ही बूढ़े हो रहे थे, याद है, आप लोग भी हुए रहेंगे। तो that is the part to be there। So these are the pointers, these are the important elements of the print advertisement here।